गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम क्वेश्चन करेंगे वर्ग समीकरण का। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना। जो द्विघात समीकरण हमारी होती है उसी को हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। कभी भी एग्जाम में अगर लिखा है वर्ग समीकरण तो उसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट मींस वर्ग का मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि उसने आपको समीकरण गिवन करी है क्वेश्चन में और उसने बोला सूत्र विधि से हल कीजिए। ठीक है, सूत्र विधि से हल कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको बोला था ना कि जब उसने हमें बाउंड कर दिया हो तो हमें वही चीज लेनी होगी जो उसने हमें बाउंड करी होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको उसने बाउंड कर दिया, सूत्र विधि से हल कीजिए। अभी तक हम क्या कर देते थे, दो नंबर ढूंढ लेते थे, फैक्टर कर दिए और हमने जीरोस फाइंड कर दिए। बट इस बार उसने हमसे बोला कि सूत्र विधि से आप हल कीजिएगा। तो यहाँ पर इस सूत्र का मतलब जो है वो है श्रीधराचार्य के सूत्र से। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर मैं बताऊंगी। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है वो सूत्र, उसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, देखिएगा वो x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपॉन ये हमेशा पूरे के अपॉन में 2a होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा। ये हमेशा आपको याद रखना होगा, ये आपको पेपर में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इसी के बेस्ड पर आपका क्या है, पूरा क्वेश्चन है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि इसी के बेस्ड पर आपका ये पूरा क्वेश्चन है, आपको ये चीज याद रखनी होगी। तो देखते हैं आगे इससे ज्यादा कैसे हल करेंगे इसको हम। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया। अब जो हमारी ये क्या है, द्विघात समीकरण है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये तो गिवन है ना, सेम एज हमने उतार दी। अब देखिएगा हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, हल करते हैं सूत्र विधि से, या आप इसके सिंपली जीरो भी फाइंड करोगे, जीरोस फाइंड करोगे तब भी आपको तब इतनी नीड नहीं होती है। बट ये मैं आपको जो बताने वाली हूँ इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप करोगे सूत्र विधि से हल तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप कंपैरिजन कर लोगे किससे, व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण का मीन्स आप देखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना स्टूडेंट, इस समीकरण से आप इसकी एक बार कंपैरिजन कर लोगे तो इजी रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने ठीक लिया है भी या नहीं लिया है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो सेम एज यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो इट मींस 1 है। क्या है, कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है। तो देखिएगा यहाँ a है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। अब मैं बात कर लेती हूँ v की। तो देखिएगा ये x है और ये भी x है, इट मींस यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, b। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया हमने v, कंपैरिजन कर देंगे किससे, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो हमने यहाँ लिख लिया 3। अब बात करते, देखिए c यहाँ पर भी अकेला है और c की वैल्यू आपकी यहाँ भी अकेली है। अब स्टूडेंट एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर देखिए मैंने v की वैल्यू कितनी लिखी 3, लेकिन हम 3 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर निगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन नहीं है, निगेटिव साइन है। मैंने इसको ले लिया अब निगेटिव साइन। ठीक है, माइनस का 10 था, मैं ऑलरेडी माइनस 10 ले चुकी हूँ। तो कभी भी ये चीज मत भूल जाना लेते हुए कि आपने निगेटिव साइन छोड़ दिया, वहीं पर आपके नंबर 0 हो जाएंगे। तो देखिए अभी तक हमने इतनी बात करी, करेंगे आगे की बात। तो देखिए क्या होगा अब, तो देखिए स्टूडेंट्स ABC की वैल्यू हमने ले ली है और हमारा फॉर्मूला है ये। अब हमें कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें ABC की वैल्यू उठानी है और फॉर्मूले में पुट कर देनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जीरोस क्या मिलेंगे हमें। ठीक है ना, तो देखिएगा माइनस के v, ठीक है ना, और एक माइनस हमारे पास पहले से ही आप लोग देख रहे हो, तो ये वाला माइनस हमने सेम एज लगा दिया। अब आपको पता है कि हम दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो जो माइनस का 3 है उसको मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो देखिएगा माइनस के 3
कभी भी अगर पॉजिटिव साइन है आपका तो आप बिना ब्रैकेट के स्क्वायर लगा दोगे तो अच्छा लगेगा। जब निगेटिव साइन होता है तो उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाकर आप स्क्वायर लगाओ तो ज़्यादा बेस्ट लगता है। माइनस के 4, ए की वैल्यू देखेगा कितनी है 1, 1 पुट कर देंगे और सी की वैल्यू कितनी है -10। अब आप इजीली देख रहे होंगे यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस के 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और पहले बात कर लें इसकी, देखो कि माइनस और माइनस, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप देखना। माइनस माइनस मैंने आपको बताया था कि जब दो साइन सेम होंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, जो इक्वल में मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव साइन मिलेगा। और जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो वो हमेशा निगेटिव ही मिलेगा। तो अब देखिए बात करती हूँ मैं, यहाँ पर दोनों एक जैसे साइन है तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बात करती हूँ मैं माइनस के 3 का होल स्क्वायर की। स्टूडेंट एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, हर बार मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अगर किसी भी निगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो ऑल पॉजिटिव हो जाता है, तो इट मीन्स 9, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 9 मिल जाएगा माइनस। अब देखिएगा मल्टीप्लाई में फिर से माइनस माइनस तो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। 10 4 जा कितने 40 और 40 1 जा 40, तो क्या मिल गया यहाँ पर 40 अपॉन 2 1 जा 2। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट